Hello friends, welcome to Educator Agency. Today I will discuss you about quartile deviation और इससे पहले हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन के ऊपर ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंदर जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की टूल्स हैं रेंज एंड मीन डेविएशन उसको भी अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए। आज का हमारा पार्ट नंबर 4 रहने वाला है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर, जिसमें हम क्वार्टल डेविएशन की बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है जो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। ओके, जब हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर किया था उसके अंदर आपको ध्यान हो तो हमने मीडियन को वहाँ पर पढ़ा था और मीडियन हमें क्या बताता था कि वो किसी भी सीरीज को 2 पार्ट्स में क्या है इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलती थी। सारी की सारी एक तरफ की सारी वैल्यू मीडियन से कम होती थी और दूसरी तरफ की सारी वैल्यू मीडियन से ज़्यादा होती थी। इसलिए हमारा क्या है, किसी भी यूनिट को या किसी भी इकाई को जब 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके चलते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसकी बात आती है, मीडियन की बात आती है। ओके, मीडियन अपने आप में कितना होता है, 50%। यानी कि किसी की भी इकाई को 2 समान भागों में कौन बांटता है, वो मीडियन बांटता है। लेकिन यहाँ पर बात होती है क्वार्टाइल की, और क्वार्टाइल का आपको पता है 1/4 हिस्सा, 1/4 मतलब 25%। जब हम 100% के 25% की बात करते हैं तो वो होता है हमारा क्वार्टाइल। ओके क्वार्टाइल होता है, अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो 25%, अगर मीडियन की बात करें तो 50%। इसलिए हम क्वार्टाइल जो 25% है इसको हम और क्या कहते हैं, क्वार्टाइल 1। ओके, और जो मीडियन है, मीडियन इक्वल किसके होता है, क्वार्टाइल 2 के। क्वार्टाइल 2 हम मान सकते 50% होता है क्योंकि इसमें 2 क्वार्टाइल इंक्लूड होते हैं और ये मीडियन के इक्वल होता है। बात करें यहाँ पर क्वार्टाइल 3 की, ये 75% होता है अपने आप में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, Q3, क्वार्टाइल 3। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्वार्टल डेविएशन निकालने का जो सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है Q3 - Q1/2। यानी कि Q3 हम कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर हम Q1 कैलकुलेट करेंगे। Q3 क्वार्टाइल 3 में से या थर्ड क्वार्टाइल में से हम फर्स्ट क्वार्टाइल को लेस करेंगे, जो आएगा फिर हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। हमें यहाँ पर Q3 और Q1 निकालने आने चाहिए, और ये तब निकालने आएंगे जब हमने मीडियन को अच्छे से सीखा है। और मीडियन को हमने अच्छे से कहाँ पर सीखा है, जो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर किया था उसमें हमने मीडियन को अच्छे से किया। फिर भी एक बार मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, मीडियन का फॉर्मूला जो बनता था, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के केस में ये फॉर्मूला बनता था। यहाँ पर जो n है, डिस्क्रीट सीरीज के केस में टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है और नंबर्स ऑफ आइटम रहेगा इंडिविजुअल सीरीज के केस में। अगर हम यहाँ पर क्वार्टल डेविएशन निकालने की बात करें, और क्वार्टल डेविएशन निकालने में हमें जो क्यों निकालना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टल अगर हमें निकालना पड़ जाए तो साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम्स, तो हम यहाँ कितने से डिवाइड करके चलेंगे, 4 से डिवाइड करके चलेंगे। यहाँ पर ये यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। ये 4th पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टल की बात है तो हम यहाँ पर 4 से क्या है, डिवाइड करके चलते हैं। इसी प्रकार जब क्वार्टल 3 निकालने की बात आती है, क्वार्टल 3 मतलब 75%, यानी कि 3rd 4th, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइज ऑफ 3 × n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम्स, ये फॉर्मूला रहेगा 3rd क्वार्टल निकालने का। अगर हम बात कर लें मीडियन निकालने का, जो फॉर्मूला बनता था इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, देखो मैं मीडियन आपको इसलिए बताकर चल रहा हूँ क्योंकि जो क्वार्टल हम निकालेंगे, जब क्वार्टल निकाल कर चलते हैं वो टोटली मीडियन से मिलता जुलता है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला जो रहेगा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी के केस में, L1 लोअर लिमिट प्लस n डिवाइड बाई 2 - CF/F मल्टीप्लाई I। और यहाँ पर जब हम क्वार्टल निकालते हैं, क्वार्टल 1 निकालते हैं, क्वार्टल 3 निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 4 से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर 4 से। थर्ड क्वार्टल निकालने की बात आती है तो n को हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो इंडिविजुअल बेस या डिस्क्रीट सीरीज के बेस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं यहाँ पर नहीं करवाऊँगा, वो आपने अपने आप ही करने। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आपने क्या है, ये फॉर्मूला लगाकर क्वार्टल 1 एंड क्वार्टल 3 आप निकाल सकते हो, और इस फॉर्मूले के बिहाफ से क्वार्टल डेविएशन आराम से निकाल लेंगे। हम सीधा सीधा बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हम क्वार्टल डेविएशन
कैसे निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी गई है और इस सीरीज़ से आपको क्वार्टल डेविएशन निकालने के लिए बोला गया है। ये सीरीज़ जो दी गई है इसको देखकर आप पता लगा सकते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, क्योंकि क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी में दोनों गिवन है। और जो हमारी ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का ये क्या है, ये इंक्लूसिव सीरीज है और साथ के साथ ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है दिया गया है। लेकिन हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे इसको और साथ के साथ इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर चलेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, किसी भी दो इंटरवल की एक लोअर लिमिट अपर लिमिट हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 15 है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 1 और 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमने लिया है, तो 0.5 होगा। तो 0.5 को हम अपर लिमिट में ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में लेस कर देंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5, 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5, 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5, 44.5 to 49.5 और 49.5 to 54.5। इस प्रकार हमने जो क्लास इंटरवल है ये असेंडिंग ऑर्डर और साथ के साथ एक्सक्लूसिव सीरीज में हमें कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि ये हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोअर लिमिट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर और साथ के साथ हमें इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। जो फ्रीक्वेंसी है इसी के आधार पर कन्वर्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 3 3 2 2। इस प्रकार हमें निकालना क्या है, क्वार्टल डेविएशन हम निकालने वाले हैं। क्वार्टल डेविएशन के लिए हमें यहाँ पर Q1 भी चाहिए और साथ के साथ हमें यहाँ पर क्या चाहिए, Q3 भी चाहिए। और Q1 निकालने का फॉर्मूला जो मैंने बताया था L1 इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, L1 प्लस n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 4 सॉरी, मीडियन के केस में 2 लगेगा, अदरवाइज 4 लगेगा, माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई आई। ये फॉर्मूला हमारा रहेगा क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर निकालने का। और थर्ड क्वार्टर निकालने का फॉर्मूला जो रहेगा यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लेते हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। 1 एज इट इज़, 1 में 2 ऐड करेंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे, 6 में 4 ऐड करेंगे, 10, यहाँ पर 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 23 और यहाँ पर 25। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो आएगा 25 और 25 फ्रीक्वेंसी का टोटल। CF की लास्ट टर्म आपकी मैच होनी चाहिए यहाँ पर, तभी आपका यहाँ तक क्वेश्चन ठीक बनेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं हमने निकालना क्या पड़ेगा, n डिवाइड बाई 4। n डिवाइड बाई 4 हम यहाँ पर निकालेंगे तो n हमारा यहाँ पर कितना आप देख सकते हो 25, ओके। और 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा देख लेते हैं, 6.25 हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पर ये रहेगा। तो हम देखेंगे ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो 1 इससे कम है, 3 भी कम है, 6 भी कम है। हम इस पर क्या कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे। इस पर स्टार लगाने के बाद हम ऊपर वाले टर्म को एक तो इसको सर्कल कर लेंगे, एक सामने वाले की सर्कल कर लेंगे और एक इसको सर्कल कर लेंगे। ये रहेगा हमारा CF और ये रहेगा हमारा F और ये रहेगी हमारी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अगर आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके नहीं चलते तो आप लोअर लिमिट किसको ले बैठते, 25 को, जो कि आपका गलत हो जाता है। इसलिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में और साथ के साथ क्या है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। फिर हमारे पास सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर दी गई है। हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और देखते हैं हमारा आंसर यहाँ पर कितना आता है। फिर हम यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो n डिवाइड बाई 4 जो हमारा आया था ये आया था 6.25। तो लोअर लिमिट हमारी क्या रहेगी 24.5 प्लस n डिवाइड बाई 4 हमारा था 6.25, CF हमारा यहाँ पर 6 और फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर रहेगी 4। देख सकते हो आप
मल्टीप्लाई इंटरवल देख सकते हो सभी का डिफरेंस कितने का 5 का डिफरेंस है, नो प्रॉब्लम। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे 24.5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.25, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ओके, इसको आगे हम क्वेश्चन को जब बढ़ाएंगे हम 25 की मल्टीप्लिकेशन जब 4.5 प्लस 1.25 और डिवाइड बाय 4, 24.5 प्लस जब इसको 4 से डिवाइड करते हो तो हमें मिलता है 0.3125। ओके, तो हम इसको यहाँ से इन 2 डिजिट को छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको इसमें ऐड करते तो हमें कितना मिलता है 18.42। ओके, ये हमारा क्वार्टल कितना आ जाता है, क्वार्टल वन आ जाता है। इसी प्रकार हम क्वार्टल 3 निकाल लेते हैं और क्वार्टल 3 निकालने का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। जो Q3 है वो रहेगा हमारा L1 प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई I। ओके, तो L1 हमारा क्या रहेगा, वो डिपेंड करेगा 3n। तो 3n हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 3n कितना आएगा तो आप देख सकते हो n हमारा कितना आया था यहाँ पर 6.25। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम कितने से, 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 18.75। 18.75 को देखोगे आप कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो 18.75 आपका यहाँ 21 में आएगा। इस प्रकार हम 21 से पहले जो होगा हमारा उसको हम मान लेंगे CF और इसके सामने जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी F और ये होगा हमारा क्या, लोअर लिमिट। इसके आधार पर हम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। देख सकते हो आप पर लोअर लिमिट हमारी 39.5 यहाँ पर है, प्लस में 3n डिवाइड बाई 4 हमारा आया था 18.75। ओके, और माइनस CF हमारा यहाँ पर कितना है आप देख सकते हो, CF हमारा यहाँ पर 18 है और F हमारा यहाँ पर कितना है 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को जैसे ही हम आगे सोल्व करते हैं 39.5 तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.75। तो ये हुआ हमारा 3 मल्टीप्लाई 5। तो जब इसको सोल्व करते हैं हमें फाइनली कितना मिलता है देख सकते हैं हम 75। तो ये हमारा क्या आ जाता है Q3। हमने क्या निकालना है, क्वार्टल डेविएशन निकालना। क्वार्टल डेविएशन तो हमारा क्वार्टल डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 रहेगा। Q3 हमारा यहाँ पर आता है 40.75 माइनस Q1 हमारा आया है यहाँ पर देख सकते हो 24.81 और डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2 कर देंगे। तो देख सकते हो आंसर हमारा क्या निकल कर आता है 24.81 और डिवाइड बाय कितना 2, तो 7.91 हमारा फाइनली 7.97 हमारा यहाँ फाइनली आंसर आ। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है, इसमें कोई आपको कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था हमारा क्वार्टल डेविएशन, आंसर बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम क्वार्टल डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता है और Q1 Q3 निकालने का भी हमें पता है। तो बिल्कुल सेम जैसे मीडियन हम निकालते हैं, मीडियन की तरह ही हम क्वार्टल 1 या क्वार्टल 3 को ईजिली क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर हम 2 से डिवाइड करके चलते हैं और यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर Q3 निकालने की बात है, थर्ड क्वार्टर निकालने की बात है तो n को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वार्टर निकालने की बात आती है तो हम सीधा 4 से डिवाइड करके चलेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने, अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपको क्वेरी है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। तो हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।